देख करके चलना है। तो देखो, अगर सबसे पहले हमको ये पूछे कह रहा है कि सुक्रोज और लैक्टोज को, मतलब आ नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज को नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर वही कह रहा है लैक्टोज को जब जल अपघटित किया जाता है, दोनों को जल में डाला जाता है, तो कौन से उत्पाद आपको प्राप्त हो सकते हैं, ये हमें बताइए। समझे पहले मेरी बात को। तो यहाँ से हमको क्या कर रहा है बच्चों, पहले ध्यान से समझो। तो नंबर 1 वाला मैं लेके चल रहा हूँ, जो आप लोगों को कह रहा है कि आ नंबर वाले की हमें बात बताइए कि क्या हो सकता है। तो सरकार आ नंबर वाले पे मैं ले करके चल रहा हूँ कि हमारे पास में क्या होगा, सुक्रोज को। किसको? सुक्रोज को जब किस में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, तो बताइए कि हमारे पास में क्या मिल सकता है। तो सुक्रोज और लैक्टोज का जल अपघटन करने के बाद में कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसमें नंबर 1 हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, सुक्रोज। टॉपिक चल रहा है कि सुक्रोज को हम लोग बढ़िया से देख करके चलते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि सुक्रोज, इसका मतलब ये देखिए, सुक्रोज है, इसको कह रहा है कि अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं कि माना ये जो आपके पास में छोटे छोटे यहाँ से कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, सुक्रोज के कण होते हैं। यह तो मैंने एक बहुत बड़ा सा मैं यहाँ पर कण बना दे रहा हूँ, इससे मैं कह रहा हूँ कि इसमें सुक्रोज हमारे पास में है। देखो, ये जो एक कण हमारे पास में है, किसका है, ये सुक्रोज का कण हमारे पास में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और कह रहा है कि बाबू जब ये क्या होगा, सुक्रोज होगा ना, तो इसको हमें बताओ, जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो ये क्या हमारे पास में हमको दिखाई दे सकता है। तो जल में इसको डालने पर इसके 2 भाग दिखाई दे सकते हैं। देखो, एक तो ये हमारे पास में सुक्रोज है, इसी में हमारे पास में ये भी है। तो इसका मतलब सुक्रोज के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप लोग देख करके चलो, तो इसके अंतर्गत 2 कण छिपे हुए हैं। अच्छा सर, एक कण तो हमारे पास में यहाँ से ये लाल वाला है, और एक कण हमारे पास में सफ़ेद, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें पीला हमको है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग किस में डालते हैं बच्चों, जल में डाला जाता है। तो अब बताइए, जब इसको हमने किस में डाल दिया, जल में डाल दिया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, इसमें ये मैंने यहाँ पर जल इसमें मिला दिया है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताओ कि जो इसमें हमने जल मिलाया हुआ है, ये हमारे पास में जल है, इसमें हमने डाल रखा है किसको, सुक्रोज को। अब हमने कहा कि चलो बेटा तुम आ जाओ वहाँ से, यहाँ से तुम हमारे पास में आ जाओ। जब तुमको हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि चलो तुम आ जाओ, अगर यहीं से तुम आ जाते हो तो क्या तुमको देखने को मिलेगा। अब बताओ, यहाँ से ये वाला टॉपिक को हम लोग पकड़ करके यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कहा कि तो इसको जब हम लोग इसमें डिप करते हैं, तो जब इसको हमने यहाँ से इसमें डिप कर दिया, तो देखते हैं कि ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक तो हमारे पास में जो भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में पहला भाग इसका आ गया कैसा, ये इसका देखो, इसमें लाल वाला भाग आ जाता है, और यहीं से इसका एक भाग टूट के चला जाता है, कौन सा, पीला वाला भाग आ जाता है, पीला वाला भाग आ जाता है। और कौन सा इसका भाग इसमें टूट जाता है, लाल वाला भाग इसका इसी में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 भागों पे कहीं न कहीं से आकर के क्या है, टूट गया है। तो हमको सर देखने को केवल इतना मिलता है कि हमारे पास में पहले क्या था सर, इसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाई दिया है। ये क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज को जब किस में डाला गया, जल में डाला गया, इसे कहते हैं जल अपघटन कहा जाता है। अब बताओ, जब सुक्रोज को जल अपघटन कहा जाता है, सुक्रोज को हम लोग जल में डालते हैं, तो 2 इकाइयाँ टूट करके आती हैं। एक इकाइयाँ तो हमारे पास में टूट करके आएगी ग्लूकोज। क्या होता है, एक इकाई हमारे पास में टूट करके आ जाती है ग्लूकोज, और जो दूसरी इकाई हमारे पास में आती है वो टूट करके आ जाती है साहब सामने। वो कौन सी इकाइयाँ हैं जो टूट करके आ जाती हैं, उसे कहते हैं फ्रक्टोज। क्या होता है, उसे फ्रक्टोज कहा जाएगा। तो इसमें जो जल में घुलने वाली जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, फ्रक्टोज हम लोग कह करके चलेंगे। तो सीधी सी यहाँ से बात, एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोगों के सामने सर निकल करके आ रहा है। वो सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने कौन सा आ रहा है सर, वो जो सिंपल सा रिएक्शन हमारे पास में हमको दिख रहा है ना, वो सिंपल सा रिएक्शन यही हमको कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कभी भी हम लोग सुक्रोज को, किसको, अगर कभी भी हम लोग सुक्रोज को किस में डाल देते हैं, अगर जल में डाल दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर सुक्रोज को हम लोग किस में डाल देंगे, जल में डाल देंगे, तो 2 इकाइयाँ हमको प्राप्त होती हैं। वो 2 इकाइयाँ सर कौन सी इकाइयाँ हमारे पास में होंगी, पहला कह रहा है कि सर ग्लूकोज, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक मतलब हम लोगों को यहाँ से तो प्राप्त होगी पहली इकाई, जिसे हम लोग कहते हैं कि साहब
क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा, और दूसरी इकाई हमारे पास में क्या प्राप्त हो सकती है, फ्रक्टोज प्राप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ से ये कह दिया कि भाई साहब क्या होगा, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पानी में डालेंगे तो कोई चीज टूटेगा ही, तो दो भागों में से हमने तोड़ दिया। कहे सर ऐसे नहीं काम बनेगा, हमने कहा तो कैसे बनेगा बच्चा, कहे सर रिएक्शन बता दे रहे हैं तो केमिस्ट्री में बात करिए। हमने कहा ठीक है। तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है। कैन यू अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका मतलब कह रहा है कि अब ये चीज़ें तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक। C12H22O11 इसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, जल के अंतर्गत डाल रहे हैं। अब बताओ बच्चों, जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो जल में डालने के बाद में हमारे पास में क्या होगा, तो जल में डालने के बाद में सिंपल सी यूनिट हमको मिल करके आएगी ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में जो फार्मूला मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में फार्मूला मिलेगा, इसका क्या होगा, C6H12O क्या होता है, 6। एक ये भी यूनिट आ गई है, C6H12O क्या आ गया है, 6। एक इकाई हमारे पास में जो है ग्लूकोज की, वो ग्लूकोज, और दूसरी इकाई हमारे पास में किसकी है, फ्रक्टोज की, और वो इकाई को हमने नाम दे दिया है यहाँ से क्या, फ्रक्टोज नाम दे दिया है। तो अब आप लोग यहाँ से ये देख करके चलिए कि साहब आपके पास में जो इकाई आ गई है वो फ्रक्टोज की इकाई प्राप्त हुई है, C6H12O6 की इकाई प्राप्त हुई है। इसे साहब नाम क्या दे दिया है, इसे हमने नाम दे दिया है ग्लूकोज। इसे नाम क्या दे दिया है, इसे नाम दे दिया है सर फ्रक्टोज नाम दे दिया है। हो गया, समझ में आ रहा है। ये हमारे पास में तो कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। अभी तो क्वेश्चन नंबर आ चल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे लैबा क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से बढ़िया समझ करके चलना कि यही हमारे पास में इसका क्वेश्चन है कि सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो 2 यूनिट हमको प्राप्त होती है, और उस 2 यूनिट में पहली यूनिट जो हमारे पास में आ रही है वो है ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। इतना समझ में आया। हालांकि ये बराबर नहीं होंगे, हाइड्रोजन को बराबर कर लिया जाएगा। 12 12 कितना होता है, 24। यहाँ पर कितना है, 22, 22 2 कितना है, 24 है। ऑक्सीजन 11 1 कितना है, 12। ऑक्सीजन 6 6 कितना है, 12। 6 6 कितना है, 12। सभी चीज़ें एकदम बराबर हैं, कर लीजिए, ठीक है। अब देख के चलते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा। ये तो हमने बता दिया आप लोगों को, लेकिन अब देख के चलते हैं कि ये क्या होगा। लैक्टोज के जल अपघटन के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमको लैक्टोज के अपघटन के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ये देख करके हमको चलना है कि इसके दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। ध्यान से देखना। अब वही बात यहाँ से हमारे पास में बा वाली बात आ जाती है कि बा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ध्यान से देख के चलो, जो बा नंबर का हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो बा नंबर वाला कह रहा है कि हमारे पास में मल्टोज क्या दिया था, बा वाला लैक्टोज दिया है कि लैक्टोज को करते हैं तो क्या होगा, तो लैक्टोज शर्करा। अच्छा बाबू यहाँ से ध्यान से देख करके चलो, लैक्टोज, तो लैक्टोज शर्करा जो होती है ये किस में पाई जाएगी, दूध में पाई जाती है। चलो, अब लैक्टोज शर्करा अगर इसमें दूध अगर हम लोग पीते हैं तो इसमें क्या हमको मिलेगा, ठीक है। तो दूध अगर हम लोग पियेंगे तो हमारे पास में जो चीज़ें यहाँ से आएंगी ये क्या होगा, तो यहाँ से लैक्टोज शर्करा की बात आएगी। तो सर कह रहा है कि पहले हमारे पास में एक पानी हो जाएगा। लैक्टोज शर्करा को हमने सर यहाँ से मान लिया कि ये हमने बना दिया है कि यहाँ से हमारे पास में लैक्टोज शर्करा आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से हमने इसमें बना दिया कि साहब ये हमारे पास में लैक्टोज शर्करा है। चलो, ये तो हमने बना दिया लैक्टोज, और ये वाली जो हमारे पास में शर्करा है साहब, दिख रही भी है कि नहीं आपको। चलिए, और जब यहाँ से ये वाली शर्करा अगर हमारे पास में दिख रही है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये पहले बातें समझ करके चलेंगे। चलिए, इसको कह रहा है कि सर ये हमारे पास में जो शर्करा आप हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो हमारे पास में शर्करा है लैक्टोज है। हमने कहा बहुत सही बात है भाई, वो लैक्टोज है तो अच्छी बात है। अब हमने कहा कि इसको हम लोग लेकर के आएंगे, जल में अपघटित कराएंगे। अब बताइए, जब इसको हम लोग बाबू लेकर के जल में आएंगे तो ये हमारे पास में क्या होगी, बाल्टी होगी। समझो पहले, इसमें हमारे पास में क्या होगी, बाल्टी होगी।
अब यहाँ पर अगर हम लोग लेकर के आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, चलिए ये तो हमने एक यहाँ से बना दिया कि हमारे पास में यहाँ से बाल्टी है, ये वाली जो हमारे पास में शर्करा है ये मैंने बाल्टी बना दिया। इसमें बच्चों हमने पानी यहाँ से डाल दिया है, ये डाल दिया। अब बताइए जब इसमें हमने यहाँ से पानी डाला तो पानी डालने के बाद ये यूनिट को ला करके मैं इसमें मिक्स करूँगा। तो जब दोनों यूनिट को मिक्स करूँगा तो एक यूनिट यहाँ से हमारे पास में हो जाएगी पीली वाली, ठीक है। अब बताइए जो पीली वाली यूनिट हमारे पास में है, ये वाला भाग मैंने कह दिया पीला वाला, ये वाला भाग कर दिया पीला वाला। तो पीला वाला भाग जो है बच्चों वो अलग टूट जाएगा और जो हरा वाला भाग है वो अलग टूट जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो तो आपके इसमें दो यूनिट साफ साफ नज़र आ रही है कि सर इसमें दो यूनिट हमारे पास पे अलग हो गई है। हमने कहा हाँ, करें कि सर इस वाली यूनिट को नाम दे दीजिए ना ग्लूकोज। हमने कहा चलो ठीक है, आपके हिसाब से ही चलेंगे। सर ये यूनिट हो गई है ग्लूकोज की, और सर ये वाली जो यूनिट हो गई है ना इसे आप कह दीजिए गैलेक्टोज होगा। क्या होगा, इसे गैलेक्टोज कह दीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट अलग हो रही है गैलेक्टोज होता है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। एक बात तो बढ़िया से समझ में आ गया, ये हमने किस में मिक्स किया, इसका हमने जल में मिलाया, जल में मिलाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्यार के शब्दों में अपघटन भी तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या होता है, जल अपघटन होता है। हमने कहा ये हमारे पास में क्या होगा, जल अपघटन होगा। और जब इसको हम लोग बच्चों किस में मिला देंगे, अगर यहाँ से इसको हम लोग जल में मिलाएंगे तो जल में जो आई हुई हमारे पास में यूनिट है तो इसका हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि सर अगर कभी भी लैक्टोज को मिलाएंगे, लैक्टोज शर्करा जो होती है इसका फार्मूला क्या होता है, कह रहा है कि सर C12H22 ओ क्या होगा 11। यही हमारे पास में लैक्टोज का फार्मूला होता है कि लैक्टोज शर्करा का ये हमारे पास में क्या बनेगा, फार्मूला होता है C12H22O11। इसको हम लोग मिलाते हैं जल में। साहब अगर इसको हमने जल में मिला दिया C6 यहाँ से H22O11, इसको अगर हम लोग जल अपघटित करते हैं तो दो यूनिट हमको मिलती है आकर के। पहली जो यूनिट हमारे पास में होगी वो क्या होगी, तो सर पहली यूनिट यहाँ से अगर आएगी तो आपस में ये आ सकती है C6H12O6। दूसरी यूनिट सर जो आएगी वो भी आएगी C6H12O6, बशर्ते कि एक यूनिट हमारे पास में किसकी होगी, साहब ग्लूकोज की होती है, और दूसरी यूनिट जो हमारे पास में होती है वो किसकी होती है, गैलेक्टोज की होती है। तो सर हमने यहाँ से लिख दिया कि दूसरी यूनिट जो हमारे पास में आ रही है गैलेक्टोज की आ रही है। इसका मतलब सर ये एक प्रकार के डाइसैकेराइड होते हैं। कैसे होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, क्योंकि डाइसैकेराइड को जब जल में डाला जाता है तभी तो मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में आज का आपके पास में जो क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ कि इनको जब जल में डालते हैं तो क्या मिलता है। अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर ले, किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीज़ों का।